गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। क्लास 6 में एसएस में हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। मौर्यन एज, चंद्रगुप्त मौर्य एंड एम्पायर अशोका। मौर्य युग, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले रिवाइज कर लेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या देखा था। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने शांति की खोज में बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने गौतम बुद्ध के जो जीवन है उनके बारे में पढ़ा था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। फिर उन्होंने कम उम्र के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। उसके बाद 30 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने संन्यास ले ही लिया। फिर उन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे। फिर उन्होंने समाज में काफ़ी सारा सुधार किया, जिसमें ईश्वर और आत्मा का इनकार, फिर कर्मकांड, ऊंच नीच के भेदभाव, फिर महिला को जैसे पुरुष को ही सम्मान दिया जाता है वैसा सेम टू सेम महिला को भी देना चाहिए, उसके बारे में देखे थे। फिर निर्वाण के बारे में हम लोग ने देखा था। गौतम बुद्ध का परिचय करने के बाद हम लोग ने महावीर स्वामी के बारे में देखा था। तो महावीर स्वामी का भी हमने जो जीवन चरित्र था वो भी उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने भी गृह त्याग और साधना में किस तरह जुट गए उसके बारे में देखा था। फिर जो महावीर स्वामी थे उन्होंने भी कुछ उपदेश दिए थे, जैसे कि अहिंसा, सत्य, फिर असत्य, फिर अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर उन्होंने भी समाज में काफ़ी सारे सुधार किए। तो हमने महावीर स्वामी के भी बारे में पढ़ लिया था। आज हम लेसन नंबर 6 मौर्य युग, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। As it was Sunday, all the children of the society gathered in the ground to play cricket. Bhavya and Jalpa from team. Coin was tossed to decided bowling and batting. Jalp said, heads. The coin fell off the ground. It was the heads, so Jalp asked for batting. Hetans asked, where do we find lion finger on the coin? Bhavya example to him. The lion finger on the coins is heads. This lion's finger has been engraved on the huge pillar of Sarnath. This pillar was built by Emperor Ashoka of Maurya dynasty. India has organized its national symbol. रविवार का दिन था। रविवार के दिन आपको भी स्कूल में छुट्टी रहती है। तो रविवार के दिन में सोसाइटी में सभी बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में इकट्ठे होते हैं। फिर जो एक भव्य नाम का लड़का और जल्प नाम का लड़का होता है, उसमें दोनों ने टीम बनाई क्रिकेट खेलने के लिए। तो बैटिंग या बॉलिंग निश्चित करने के लिए उन्होंने सिक्का उछाला। फिर जल्प नाम का जो लड़का होता है वो बोलता है कि किंग आया। सिक्का हवा में जमीन पे से गिरा। फिर किंग आया तो उसका मतलब हुआ कि जो जल्प नाम का लड़का था उसने बैटिंग मांग ली। फिर बगल में उसका दोस्त खड़ा था हेतांश। हेतांश ने सिक्के पर जो सिंह की जो बनी आकृति थी उसके बारे में उसको प्रश्न हुआ कि वो कहाँ से ली गई होगी। तो भव्य ने उसे समझाया कि जो सिक्के पर जो सिंह की आकृति है वो है किंग, जो सारनाथ के विशाल स्तंभ पर जो ये सिंह की आकृति स्थापित है। इस स्तंभ को मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया है और भारत ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकारा गया है। आप बोलते हो ना नेशनल सिंबल, वो। अब हम पढ़ेंगे मौर्य डेस्टिनी, फंडर एंड रूलर। मौर्य वंश, स्थापक और उसका शासक। तो फर्स्ट टॉपल है चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डेस्टिनी 321 BC to 297 BC. Chandragupta played the games of king in his childhood. His skill was noticed by the Acharya Vishnugupta and he was trained by him Shastra and Sastra.
Chandragupta Maurya, with help and guidance of the Chanakya, defined last empire and non-destiny. Dharmanand in 321 BC and took the throne of Magad and founded Maurya Vansh. Chandragupta got full benefit to Chanakya's skill in politics and the administrations from Arthanstra, written by Chanakya. We get information about political, economical and social life of people of that time. Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupta and achievement. यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापक कब हुआ था? तो 321 से लेके पूर्व 297 में, जब बाल्यावस्था में राजा का खेल खेलते थे वो लोग, तो चंद्रगुप्त का जो नायकत्व था वो पहचान कर तक्षशिला के कौटिल्य गोत्र के आचार्य जो विष्णुगुप्त थे, जो चाणक्य के नाम से हम लोग जानते हैं, वो तक्षशिला जाकर उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। चाणक्य ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त मौर्य को ईस्वी सन पूर्व में 321 में नंद वंश के अंतिम सम्राट और धननंद को हराकर मगध की गद्दी संभाल ली और उसमें मौर्य वंश की स्थापना की गई। चाणक्य की जो राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र की कुशलता है वो चंद्रगुप्त के पूर्ण लाभ उन्होंने लिया था। चाणक्य द्वारा लिखे गए जो अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में उस समय की जो राजनीति, फिर आर्थिक और सामाजिक जीवन की जो जानकारी हमें मिलती है। चंद्रगुप्त की जो सभी सिद्धियां में चाणक्य की जो कूटनीति है वो उसका जो मार्गदर्शन है वो काफ़ी महत्व का है। चंद्रगुप्त कन्वर्स 4 टेरिटरीज, फर्स्ट ऑफ काबुल, कांधार, हेरात एंड Balochistan after defeating Greek king Seleucus Nectar, being impressed by the Chandragupta and Chandragupta breviary. Seleucus married his daughter Helena with the Chandragupta and sent ambassador Magadh to court. During this stay, Patliputra Magadh brought book Indica, which provided important and basic information about the capital and administration of Magadh Empire. यानी कि ग्रीक के राजा जो सेल्यूकस थे वो निकेतर को पराजित करके चंद्रगुप्त ने 4 प्रदेश जीता। तो पहला था काबुल, फिर कंधार, तीसरा था हेरात और चौथा था बलूचिस्तान को उन्होंने ये 4 प्रदेश थे वो जीत लिए। चंद्रगुप्त की जो वीरता से वो प्रभावित होकर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलाना थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी और अपने राजदूत मेगास्थीस थे उनके दरबार में भेजा। पाटलिपुत्र में निवास के दौरान जो मेगास्थीस थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका, और वो मगध साम्राज्य की राजधानी और उसकी प्रशासन की व्यवस्था की आधारभूता की जानकारी हमें जो है वो मिलती है। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, राज्य का जो विस्तार है उसके बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त टायर्ड एंड स्टेब्लिश एंड सेवरिंग पावर ओवर द होल इंडिया बाय स्पेंडिंग हिज अथॉरिटी विद द वेल्डोर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य इन अदर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। ही रूल इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशवार, कांधार टू बंगाल in the east. He extended his power even the western India also. It is a step of some the sources that he had a rule even a Sarusastra also. He had appointed Pushpagupta and Vaishya Amasya as the governor. Pushyagupta constructed the Sadransa lake construction dams of the river following of the Girnar माउंटेन इन गिरनगर यानी कि जूनागढ़ में आया है इन सुराशास्त्र। यानी कि इसमें ऐसा बताया गया कि जो चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता और चाणक्य की जो राजनीति थी उसे कुशलता से अपनी सत्ता का जो प्रसार है वो पूरे भारत में
अन्य प्रदेशों में भी किया। पूरे भारत में एक सार्वभौम सत्ता स्थापित करने का उन्होंने प्रयास भी किया। फिर उत्तर में अफगानिस्तान, पेशावर और कंदहार से लेकर पूरब के जो बंगाल तक उन्होंने शासन किया। पश्चिम भारत पर भी उनकी सत्ता थी और सौराष्ट्र में उनका भी शासन होने के कारण सौराष्ट्र में जो गिरिनगर है, वो जो जूनागढ़ में प्रस्तापित है, वो गिरनार पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ है उसमें बांध बांधकर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन तालाब का निर्माण करवाया गया। कोंकण, कर्नाटका, Maharashtra and other religions of southern India were also part of the Magadh Empire. In the northwest and territories up to western Gandhar, Afghanistan were also under the authority of Chandragupta. Thus, in savoring nightly of the Maurya Empire and practicing over the India. यानी कि दक्षिण भारत में कोंकण, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो प्रदेश थे उनमें मगध साम्राज्य का जो है वो एक भाग था। और जो वायव्य के लगभग पश्चिम गांधार जो अफगानिस्तान में है उसके प्रदेश तक भी चंद्रगुप्त ने सत्ता से अंतर्गत था। और संपूर्ण भारत में मौर्य समाज की जो सार्वभौम थी वो सत्ता उन्हीं की थी। यहाँ पे एक नक्शा दिया गया है, मैप है, जिसमें Maurya Empire main towns and the places where the archives have been found। जो मौर्य साम्राज्य है वो उसके जो मुख्य नगर है और उनकी जो अभिलेखों वाले जो स्थल है वो यहाँ जो मैप में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि नो दिस, यानी कि इतना हमें जानना चाहिए। एम्बेसडर इनवॉली representative of the state sent the other state, find out from teacher about the work and the every embassies on the other countries in India। एक राज्य का दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले जो प्रतिनिधि है उसके बारे में, फिर भारत में जो ऐसे अन्य देश है जो राजदूत कार्यालय के बारे में अपने शिक्षक से आपको जानकारी लेनी है। चंद्रगुप्त sent the last time of his life with Jain Munibhadra Bahu in Sarvan Bengaluda of the Mysore, New Karnataka. He died in 297 BC. Description about the Chandragupta's 24 years rule over state and his adoption of Jainism in the last year of his life is found in a Jain Puranas। यानी कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ मैसूर, जो वर्तमान में कर्नाटक में है, वो श्रवण बेलगाड़ों में व्यतीत किया था और उनको 257 में उनकी मृत्यु हुई थी। और चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक राज किया था और अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार करने की बात जैन पुराणों में से हमें मिलती है। दिस हिस्टोरी बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन डेस्टिनी इज इंडिया इज कॉल्ड अ prehistory। The extent and the supporting information of Mauryan destiny is available from the various sources। The Mauryan Empire established by the Chandragupta Maurya with the help of Vishnugupta Chanakya, he said believed first historical empire of India। भारत में मौर्य वंश की जो स्थापना से पूर्व जो इतिहास का अध्ययन इतिहास के रूप में जाना जाता है और मौर्य वंश की जो स्थापना है वो निश्चित जानकारी कई शास्त्रों में से हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो विष्णुगुप्त जो चाणक्य की सहायता से स्थापित मौर्य साम्राज्य का भारत में ऐतिहासिक साम्राज्य उसे कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है सोर्सेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य डेस्टिनी। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत है वो इस बॉक्स में दिए गए हैं। वर्क्स, कृति और राइटर यानी कि किसने लिखा है, लेखक। अर्थशास्त्र जिसने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो कौटिल्य ने लिखा है। फिर इंडिका जो मेगस्थिस ने लिखा है। फिर दीपवंश एंड महावंश जो बौद्ध ग्रंथ में है, सिलोन ने लिखा है। फिर मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसने विशाख दत्त ने लिखा है।
In addition to this, historical information is also obtained from the stone inscription, pillar inscription, caves inscription, steps and various etc. इसके उपरांत मौर्य सम्राटों के जो शिलालेख है, फिर स्तंभ लेख, गुफा लेख, स्तूप लेख और बिहार में काफ़ी सारे इतिहासकार की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे है थिंक, यानी कि विचार कीजिए। इन द current time, if you want to find information about the person, things, place, how would you get it? वर्तमान समय में आपको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कैसे प्राप्त करेंगे वो देखना है। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।